अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है ना वो मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, वो है जनाब हमारा पिकनिक का ब्लॉग। तो यहाँ पर बहुत दिन से जिमल पीछे पड़ रही थी कि वाटर पार्क का विज़िट करना है, तो बस आज हमने प्रोग्राम बना ही लिया कि आज निकलते हैं जनाब वाटर पार्क की पिकनिक के लिए। तो बस यहाँ सुबह का टाइम हो रहा था और आप यकीन करें कि रात में ना जो हमने सारा सामान वगैरह सब पैक करके रखा था, बहुत ज़्यादा इशू हो गया था कि रात में सो नहीं पाए थे हम बिल्कुल भी। सुबह के 5 बज गए थे लेटते लेटते, और बस फिर मुझे उठना भी था 7 बजे तक, क्योंकि नाश्ता बनाना था, जल्दी से प्रिपेयर होना था और 9 बजे हमें वाटर पार्क के लिए निकलना था। तो उससे पहले जो हमने वैन बुक कराई थी वो भी मान को जो है वो लानी थी। तो बस माँ ने मुझसे कहा था कि मुझे 7:30 बजे तक उठा देना। तो मैं यहाँ पर उठ चुकी थी और टाइम हो रहा था जी, यहाँ पर 7:30 होने वाले थे, तो मैंने जल्दी से मान को उठा दिया था। तो यहाँ पर देखें ये सब लोग सो रहे थे, नैमल ज़िमल और मान। तो बस मैंने इनको उठाया और जल्दी से फिर मैं नाश्ता प्रिपेयर करने आ गई थी जनाब किचन में। जब आपको कहीं निकलना होता है ना सुबह, तो पता नहीं क्यों, शायद मेरे साथ ही ऐसा होता है या फिर आप सबके साथ भी ऐसा ही होता होगा कि टाइम ऐसा लगता है जैसे बहुत ही शॉर्ट टाइम है। यानी कि आप इतना ज़्यादा हर चीज़ मैनेज भी करके रख लो, फिर भी आपको लगता है कि यार जैसे टाइम बहुत शॉर्ट हो रहा है, अभी बहुत सारे काम पेंडिंग हैं। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने मान के और अपने कपड़े निकाल लिए थे, और मैंने और मान ने, हम दोनों ने एक जैसी जो शर्ट्स हैं सेम सेम ड्रेसिंग की थी ऑलमोस्ट। तो बस यहाँ पर मैं कपड़े निकाल रही थी जब मान गए हुए थे। तो उसी ड्यूरेशन में मैंने ज़िमल को उठाया, उसको जल्दी से ब्रेकफ़ास्ट करवाया और उसको रेडी भी कर दिया था। तो यहाँ पर मैंने अपने जॉगर्स भी रेडी कर लिए थे और साथ साथ मान के भी रेडी कर दिए थे। और यहाँ मैं ज़िमल को रेडी कर चुकी थी, और ज़िमल जब रेडी हो जाती है तो चाहती है बस जल्दी से नीचे भेजो, क्योंकि जो हमारे साथ जा रहे थे ना कुछ कज़न्स वगैरह, तो वो नीचे आ चुके थे, तो ज़िमल को आवाज़ें आ रही थी। तो फिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता था कि ज़िमल रुक जाए, क्योंकि ज़िमल को नीचे से बातों की आवाज़ आ रही थी, तो ज़िमल को भी जल्दी से जाना था। तो मैंने इसको रेडी कर दिया और बस यहाँ मान आ चुके थे, और टाइम हो रहा था ये तकरीबन 8:30 से 8:45 का टाइम था। और तैयार हो चुके थे हम लोग, और ज़िमल को, बच्चों को, सबको मैंने रेडी करके, और बस इनको एक साइड पे देखें, ये नैमू बैठी थी अपनी नन्ना के पास और बस ये चाह रही थी कि मुझे भी जल्दी से बाहर लेके चलो। यहाँ पर सब बाहर आ चुके थे और हम लोग वैन में बैठ रहे थे। अच्छा, जब आपको कहीं जाना हो ना, तो जाते हुए तो एक्साइटमेंट ही इतनी होती है कि आपको जितना भी लंबा रास्ता हो वो बहुत शॉर्ट लगता है कि यार अभी थोड़ी सी देर में आ जाएगा, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन जब आना हो और आते हुए सब वैसे ही थके हुए होते हैं, तो जितना भी रास्ता हो वो आपको उतना ज़्यादा ही लंबा लगने लगता है कि पता नहीं घर कब कौन पहुँचेंगे। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि जाते हुए तो हम बहुत मस्ती और मजाक करते हुए गए थे, लेकिन आते हुए मैं तो सोती हुई आई थी, क्योंकि नैमल सो रही थी मेरी गोद में, तो मेरी भी आँख लग गई थी रास्ते में। तो ये यहाँ पर पहुँच चुके थे हम जी वाटर पार्क, और मैं डिस्क्लोज़ कर देती हूँ कि यहाँ पर आए थे हम वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क। और कराची में जितने भी वाटर पार्क हैं ना, तो सबसे ज़्यादा चीपेस्ट वाटर पार्क है, 1000 पर हेड है इसका, इतना कोई ज़्यादा भी नहीं है। आप बहुत आसानी के साथ, बहुत एक रीज़नेबल प्राइस में एक बहुत को विज़िट कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके थे और गर्मी इतनी शदीद थी उस दिन कि बस कुछ दिनों से मौसम चल रहा था अबर आलूद, लेकिन पता नहीं कि जिस दिन हमें जाना था उस दिन मौसम को अचानक से क्या हुआ था, ऐसा वेदर चेंज आया था कि बस दिल भी नहीं चाह रहा था जाने का। लेकिन प्रोग्राम हमारा डिसाइडेड था, तो पिकनिक तो करनी थी, चाहे कुछ भी हो जाए, ये तो हमें पाया तकमील तक पहुंचाना ही पहुंचाना था काम। तो बस जनाब इस गर्मी को ही शिकस्त देते हुए हम लोग अंदर आ चुके थे, और यहाँ पर मान टिकट्स ले रहे थे सबके। तो बस यहाँ पर हमने 1 बाय 1 अंदर एंट्री स्टार्ट कर दी थी, और रश बहुत ज़्यादा था क्योंकि दिन संडे का था, तो संडे को सिर्फ फैमिलीज़ अलाउ होती हैं। और वैसे आप नॉर्मली जो वीकडेज़ होते हैं उसमें कोई भी जा सकता है, बट जो संडे का दिन है वो स्पेशली फैमिलीज़ के लिए होता है। बस बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन हमें तो कोई इससे सरोकार नहीं था ना, हमें तो सिर्फ अपना एंजॉय करना था।
तो बस जल्दी से जाकर हमने कोशिश की कि यार जल्दी से एक हट मिल जाए, बट फिर भी हमें पहुंचते पहुंचते यहाँ पर 11:30 हो चुके थे। तो हट तो सारे बुक हो चुके थे ऑलरेडी। तो बस अपनी मदद आप हमने यहाँ पर कुछ इंतज़ाम किया था कि एक जगह थोड़ी सी ग्रास जहाँ पर थोड़ा सा शेल्टर हो, वो हमने ढूंढा था। लेकिन वहाँ भी हल्की फुल्की धूप थी ही। तो मान ने और इन लोगों ने सब ने मिलकर अपनी मदद आप एक शेल्टर ख़ुद बना लिया था। तो बस ये जो ख़ुद के काम है ना, ये तो कहीं भी हो जाता है, बस थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ता है यार किस तरीके से शेड्स बनाएं, क्या करें। तो बस इन लोगों ने वही किया था। और यहाँ पर जब जाने लगे थे हम पूल्स में, तो हमने सोचा कि यार थोड़े से चेंज कर लेते हैं कपड़े वगैरह, लेकिन वो तो हम भूल आए थे अपनी वैन में। तो इतनी शदीद तपती हुई धूप में दोबारा से वहाँ पर जाना एक बहुत बड़ा टास्क था, लेकिन बस चले गए हिम्मत करके। लेकिन एक और मसला कि यहाँ पर गाड़ी नहीं खुल रही थी, और बस फिर हम एज़ इट इज़ वापस आ गए। तो बस ज़िमल देख लीजिए कितना एंजॉय कर रही थी यहाँ पर, और बस उसका दिल चाह रहा था कि उसको पानी से ना निकालो बिल्कुल भी। पर्सनली मुझे कोई इतना ज़्यादा शौक़ भी नहीं है स्विमिंग का, और मुझे आती भी नहीं है। काफ़ी डर लगता है, यानी कि बस मैं चली तो जाती हूँ पूल्स में, लेकिन पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर है कि जैसे मैं अभी डूब जाऊँगी। तो सब मजाक भी उड़ा रहे थे, लेकिन मान ने थोड़ी सी सिखाई भी कि देखो ऐसे नहीं, ऐसे स्विमिंग करते हैं। लेकिन वही नहीं, आपकी लाइफ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइफ इम्पॉर्टेंट है, लाइफ है तो सब कुछ है। तो ऐसे डेयर्स और ऐसे टास्क जो आपको पता हो कि आप नहीं कर सकते, तो बेहतर है कि आप उनसे दूर ही रहें, क्योंकि ज़िंदगी ना एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती कि आप उसको इतने ज़्यादा जो है ना वो जान अपनी जोखों में डाल के और फिर वही काम करो जो आपको पता है कि आपसे नहीं होने वाला। तो भाई मैं तो दूर ही रही गई पूल्स में। ऐसा नहीं है कि नहीं इंजॉय किया भी इंजॉय, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं की कि मैं स्लाइड्स भी करूँ तो ये भी करूँ तो वो भी करूँ। तो बस इन चीज़ों से मैं थोड़ी सी दूर ही रही। तो यहाँ पर दोपहर के 2 बज रहे थे, और बस थोड़ा सा लंच ब्रेक हमने सोचा कर लिया जाए, और ये खाना हम यहाँ पर लेकर आए थे। तो बस खाना खाने हम लोग सब आ चुके थे वापस अपने शेल्टर में। तो यहाँ पर बैठ के सब खाना खा रहे थे, और बस फिर ज़िमल ने ज़िद की कि मुझे तो डांसिंग फाउंटेन में ही जाना है। तो ये यहाँ पर आ गई थी, और बस बग़ैर किसी के डर के और बग़ैर हेसिटेट हुए यहाँ पर डांस करना इसने स्टार्ट कर दिया था, और इसको सभी देख रहे थे। तो काफ़ी इन्जॉय किया ज़िमल ने, और जो जितना ज़्यादा इन्जॉय करता है ना, तो फिर वो उतना ही ज़्यादा ऐसी जगह पर जाकर जहाँ पर धूप भी कंटिन्यूसली आपके ऊपर पड़ रही हो, वो उतना ही ज़्यादा डार्क होके आता है। तो ज़िमल का जो कलर है ना, वो सबसे ज़्यादा ख़राब। और जैसे मैंने अपनी लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं बहुत ही ज़्यादा कलर कॉन्शियस हूँ, तो बस वही इस दफ़ा तो मेरा कलर ठीक ठाक ख़राब हुआ था, और मुझे बहुत अफसोस हुआ घर आके कि यार मेरा अच्छा ख़ासा कलर जो है ना वो ख़राब हो गया है। लेकिन क्या कर सकते हैं, थोड़े दिन में अपनी नॉर्मल जो एक कंडीशन है ना वो उसमें आ जाएगा, कोई मसला नहीं। फिर मैंने ये सोच कर अपने आप को तसल्ली दी कि चलो ठीक हो ही जाएगा, और काफ़ी हद तक अब बेहतर हो भी गया है। तो बस यहाँ पर ज़िमल स्लाइड्स कर रही थी, और किड्स वाले जो पूल्स थे ना, इसने यहाँ पर अपने बाबा को कंटिन्यूसली अपने साथ ही रखा हुआ था कि आप मेरे साथ एंजॉय करो, बाकी सबको करने दो लग एंजॉय, लेकिन आप सिर्फ मेरे साथ एंजॉय करो। तो मान इसको लेकर जहाँ जहाँ ये चाह रही थी कि अब यहाँ किसी एक जगह नहीं टिक रही थी, कि बस जहाँ पर ये है ना, तो ये चाह रही थी कि सब वहीं पर आ जाए। और हम इससे कह रहे थे कि बेटे चलो आगे वाले पूल्स में चलते हैं, वहाँ पर और अच्छी जो है वो स्लाइड्स हैं, लेकिन ये नहीं सुनने का नाम ले रही थी।
ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।